अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये न्यूटन्स लॉ का जो है स्काई बुकलेट, न्यूटन्स लॉ जो फर्स्ट मॉडल्स दिया हुआ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 106, पेज नंबर 106। क्लियर ना? हम लोग इस क्वेश्चन को, इस पेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 5 में? अ दिवाली रॉकेट इज इजेक्टेड 50 ग्राम ऑफ द गैस पर सेकेंड। मान लेते हैं कि कोई रॉकेट दिया हुआ है और इसमें से पर सेकेंड जो गैस इजेक्ट हो रहा है वो कितना? 50 ग्राम पर सेकेंड। 50 ग्राम ये है पर सेकेंड में, एक सेकेंड में जो बाहर निकल रहा है। कितने वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है? इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन फोर्स ऑन द रॉकेट विल बी, तो बोला एक्सेलरेशन फोर्स ऑन द रॉकेट मतलब फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, कितना फोर्स क्रिएट करेगा। तो 50 ग्राम पर सेकेंड मतलब ये कहीं ना कहीं dm/dt दिया हुआ है और ये वेलोसिटी दिया हुआ है। यहाँ पर रॉकेट प्रोपल्सन का केस है तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? v dm/dt। तो ये फोर्स आ जाएगा। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, और dm/dt तो ये ग्राम में दिया हुआ है। तो SI यूनिट ग्राम में नहीं होता है, SI यूनिट kg में होता है। तो सबसे पहले इसको kg में बदलेंगे तो 50 ग्राम, ग्राम को kg में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया kg पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड। तो फिलहाल हम लोग यूनिट को नहीं ध्यान देते हैं क्योंकि आना न्यूटन में ही है, क्योंकि अगर SI यूनिट में रखेंगे सब कुछ तो न्यूटन में आंसर आएगा। ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 1 2 3, 3 जीरो इसको कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा 20 न्यूटन। इसका जो आंसर होगा 5 वाले का वो आ जाएगा 20 न्यूटन, मतलब बी सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 106 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। 5 हो गया, 6 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सेम फोर्स आर एक्टेड ऑन टू बॉडीज ऑफ द मासेस 8 kg एंड 10 kg इनिशियली एट रेस्ट। 8 kg और 10 kg का दो मास दिया हुआ है, दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है और दोनों इनिशियली रेस्ट में हैं। तो रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, रेस्ट का मतलब फोर्स 0 नहीं होता है, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 होता है। रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर द सेम फाइनल वेलोसिटी इज गिवन टू। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द टाइम मतलब जब ये आगे बढ़ेगा तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा और ये भी जब आगे बढ़ेगा फोर्स लगने की वजह से आगे बढ़ेगा तो ये भी वेलोसिटी कुछ गेन करेगा। तो यहाँ पर लिख रहा है कि एक्वायर द सेम फाइनल वेलोसिटी मतलब दोनों का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो कितना कितना टाइम लगेगा? इसका टाइम t1 और इसका टाइम t2 मान लेते हैं। क्लियर ना? तो
हमें पता है फोर्स इनटू टाइम यही होता है चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ये। तो अगर पहले केस में बात करें तो फोर्स कितना लग रहा है, F माने हैं, टाइम t1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल में तो जीरो ही है, जैसे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, लेकिन इनिशियल मोमेंटम तो जीरो दिया हुआ है क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल में जीरो दिया हुआ है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम, ये जीरो होने की वजह से फाइनल मोमेंटम लिख देंगे। तो जो पहला है, पहला ब्लॉक 8 kg के लिए, तो फॉर 8 kg F इंटू टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वही तो F T1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यही मोमेंटम का फॉर्मूला होता है 8 इंटू वी। और फॉर 10 kg, 10 kg के लिए क्या होगा, तो फोर्स तो सेम ही है, टाइम T2 माने हैं जाने में, इसका मास 10 है, वेलोसिटी v, सेम वेलोसिटी तो सेम है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से F से F कैंसिल होगा और T1 बाई T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8/10, ये आ जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन आएगा 4:5 आएगा, मतलब सी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या लिख रहे हैं, अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, मतलब कोई कार है वो जो है कितने वेलोसिटी चल रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हुज मास इज 150 kg, कार का मास कितना दिया हुआ है, 150 kg दिया हुआ है। टू स्टॉप इट इन 1/5 सेकेंड, इसको हम स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप करने का मतलब वेलोसिटी जीरो, रेस्ट में आ गया, कितने टाइम में, तो उसको टाइम लगा t इज इक्वल टू 1/5 सेकेंड। द रिक्वायर्ड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज, तो क्योंकि ये रुक रहा है तो रिटार्डेशन ही होगा, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा तो फोर्स भी पीछे की तरफ होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगा। तो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन पीछे तो फोर्स भी पीछे, तो इसलिए यहाँ पर लिख रहा है कि रिक्वायर्ड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन कितना होगा, फोर्स पूछ रहा है। क्वेश्चन में डाटा जो जो दिया हुआ है, एक तो मास दिया हुआ है और वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है। कौन कौन सा वेलोसिटी दिया हुआ है, शुरुआत का दिया हुआ है वेलोसिटी और फाइनल का वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो फाइनल, इनिशियल और टाइम दिया रहेगा तो हम इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनल 0, इनिशियल में कितना 8 मीटर पर सेकेंड माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन a इंटू टाइम कितना 1/5, यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया और मास भी मिल गया, तो F बराबर ma होता है, तो मास कितना 150 इंटू 40, ये आ गया 6000 न्यूटन, 6000 न्यूटन, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है अब उसके हिसाब से देख लेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया 6000 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन, डी। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या लिख रहा है? अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ द मास 3 kg, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ द मास 3 kg। मान लेते हैं वो फोर्स F है और मास कितना दिया हुआ है 3 kg। ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे जैसा बोल रहा है। चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, इसके वेलोसिटी को चेंज करता है फ्रॉम, कहाँ से चेंज करता है? 3 मीटर, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो शुरुआत का वेलोसिटी दिया है वो इनिशियल वाला ही होगा 3 मीटर पर सेकेंड से चेंज करके कहाँ तक चेंज करता है? 3.5 मीटर पर सेकेंड तक चेंज करता है। मतलब आगे जाता है तो इसका वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाता है? 3.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी दे दिया। कितने टाइम में? तो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना दे दिया वो? 2.5 सेकेंड। इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, जिधर बॉडी मोशन में है उसी डायरेक्शन में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? तो बोल रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कितना कितना होगा। एक मिनट, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है वो 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। क्लियर ना? तो क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर डायरेक्शन का भी बात कर लिया, जिक्र कर लिया, तो हम लोग इसको बेसिक फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। इधर पॉजिटिव ले लेते हैं डायरेक्शन और इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्स का फार्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन तो पता ही है, इसको तो यहाँ रख देंगे, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो ये भी वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया हुआ है इसका? 3 kg। 3 kg, तो मास इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फाइनल मोमेंटम आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 3.5, 10.5 आएगा। तो फाइनल मोमेंटम हो गया 10.5। किधर, प्लस में कि माइनस में? तो क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे की तरफ है, वेलोसिटी डायरेक्शन आगे की तरफ है और आगे हम लोग क्या माने हैं? पॉजिटिव माने हैं। तो जिधर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो मोमेंटम भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो भी उसी डायरेक्शन में है। मतलब ये पॉजिटिव होगा। माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम यहाँ से आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी से 3 इंटू 2 से, मतलब 6 इनिशियल मोमेंटम। क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो मोमेंटम भी पॉजिटिव में ही आएगा, तो मतलब ये 6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई टाइम टेकन 2.5, जो टाइम लग रहा है उसको यहाँ रख देंगे। इसको घटा देते हैं तो यह आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये आ जाएगा 45/25, आ जाएगा 9/5। अब ऑप्शन देख लेते हैं किस फॉर्म में दिया हुआ है। पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है। कितना आ जाएगा? 9/5, ये आ जाएगा 1.8 न्यूटन। इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है वैसे, क्योंकि पूछ रहा है फोर्स और जो भी इसमें आंसर में दिया हुआ है वो सभी जो है मीटर में दिया हुआ है। 0 मीटर, 9 मीटर, 4 मीटर वगैरह वगैरह, तो मीटर में तो होगा नहीं। मतलब ऑप्शन कुछ गड़बड़ इसमें है। तो फिलहाल ऑप्शन गड़बड़ दिया है, लेकिन हम लोग जो पूछ रहा था क्वेश्चन में उसका आंसर हम ला दिए। फोर्स जो है
देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, तो जब ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, मतलब ये पॉजिटिव है। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब कि पॉजिटिव किधर माने हैं, आगे की तरफ, मतलब ये फोर्स किधर लगेगा, मोशन के डायरेक्शन में लगेगा, जिधर उसका वेलोसिटी है बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा मोशन के डायरेक्शन में। तो ये ऑप्शन ही गलत है, तो इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, a force is acting on a body of the mass 6 kg। जैसे किसी सरफेस पर कोई 6 kg का बॉडी रखा हुआ है, ऐसे पार्टिकल रखा हुआ है, एक फोर्स, ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा है, बोल रहा है एक फोर्स एक्ट कर रहा है 6 kg पर, सो दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि ये 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ते बढ़ते 6 मीटर पर सेकेंड, नहीं कितना, 5 मीटर पर सेकेंड तक चेंज हो जाता है। 3 से 5 तक उसका वेलोसिटी बढ़ गया। पूछ क्या रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला 2 होता है। चेंज इन मोमेंटम फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम भी होता है और एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी होता है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया क्या है। तो वेलोसिटी दिया है, मास दिया हुआ है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। मास कितना दिया हुआ है 6, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5, माइनस इनिशियल कितना दिया है 3, इसको हटाएंगे कितना जाएगा 12। मोमेंटम है तो केजी मीटर पर सेकेंड आएगा 12, या न्यूटन सेकेंड भी आ सकता है। अगर इसके बेसिस पर यूनिट रखेंगे तो न्यूटन सेकेंड आएगा, इसके बेसिस पर रखेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड आएगा, दोनों सेम है। तो ऑप्शन में न्यूटन सेकेंड दिया हुआ है 12, तो सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9।